ज्योतिष शास्त्र में जो गुरु ग्रह है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान माना गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में। तो इसे बृहस्पति ग्रह भी कहा जाता है और गुरु को ग्रह को ज्ञान, भाग्य, धन, संतान, विवाह, धार्मिक कार्य और दान पुण्य के जो काम है इनका एक कारक माना जाता है। तो आज हम गुरु ग्रह के बारे में बात करेंगे और गुरु ग्रह से जो भी बातें हैं उसका विस्तार में बात करते हैं। तो सर्वप्रथम तो गुरु ग्रह को देवगुरु का कहा जाता है और गुरु ग्रह को मंत्रणा का कारक माना जाता है। गुरु ग्रह को पीले रंग से जोड़ा जाता है। गुरु ग्रह ब्राह्मण जाति का माना जाता है। गुरु ग्रह का स्थान मंदिर माना जाता है। गुरु ग्रह के नक्षत्र पुनर्वसु, विशाखा और पूरा भाद्रपद है। गुरु ग्रह धनु और मीन राशि का स्वामी है। तो गुरु ग्रह की कमजोर स्थिति से व्यक्ति को कई तरह की समस्याएं हो सकती है। जैसे गुरु कमजोर होगा तो आपको आर्थिक समस्या आएंगी, शारीरिक समस्याएं आ सकती है, संतान संबंधी समस्या आ सकती है क्योंकि संतान का भी एक कारक है। और विवाह का भी जो लड़की रहता है उसका गुरु जो है विवाह का कारक भी माना गया। तो वैवाहिक समस्याएं भी आ सकती है और समझ और ज्ञान में कमी आ सकती है। तो ये जो स्थिति बताई है जब गुरु आपका कमजोर स्थिति में होता है। गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए कुछ उपाय जो बताए गए हैं, अगर ऊपर की परिस्थितियां बन रही है तो आपको जो गुरुवार को पीले कपड़े पहनना चाहिए, गुरुवार को पीली चीज़ें दान करनी चाहिए, गुरुवार को जो है विष्णु जी की पूजा अर्चना करना चाहिए। तो इस तरह से ज्योतिष ग्रह में बृहस्पति ग्रह को जो इतना महत्व दिया गया है, वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह को गुरु कहा जाता है। और जैसा कि बताया कि धनु और मीन राशि का स्वामी है और कर्क राशि जो होती है वहाँ पे अगर गुरु बैठता है तो ज्योतिष शास्त्र में से उच्च राशि का गुरु कहते हैं। और जब मकर राशि में जब गुरु बैठता है तो इसको नीच की राशि मानी जाती है। तो गुरु ज्ञान है, शिक्षक है, संतान है, बड़े भाई हैं, शिक्षा है, धार्मिक कार्य है, पवित्र स्थल है, धन, दान, पुण्य और वृद्धि आदि का कारक माना जाता है। तो ये जो बताया कि गुरु ज्ञान, शिक्षक, संतान, बड़े भाई, शिक्षा, धार्मिक कार्य, पवित्र स्थल, धन, दान, पुण्य और वृद्धि का इसका जो हम कारक भी माना जाता है। तो भगवान बृहस्पति को आप प्रसन्न करने के लिए या उनकी जो कृपा पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, गुरुवार के दिन को आपको जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनको चना दाल, नमक, गुड़, हल्दी, पीले लड्डू, पुखराज, किताबें, शिक्षा का सामान या गाय का दान करने की बात के शास्त्रों में कही गई है। तो और साथ साथ में आज जो बृहस्पति का जो मंत्र है उसको भी जाप करने से आपका जो भय आपको बनता है वो दूर होता है और आप में आत्मविश्वास पैदा होता है। तो ये जो बताया कि उपायों के स्वरूप कीजिए आप। और कमज़ोर कब होता है, अगर व्यक्ति की अचानक से तरक्की रुक जाए, आपकी कुंडली में देखें कि गुरु कमज़ोर पड़ रहा है तो आपकी जो तरक्की है वो नहीं होती है और जो भी काम होता है उसमें आपको सफलता नहीं प्राप्त होती है। ये जो हो सकता है गुरु दोष के कारण भी हो सकता है और आपका जो मान सम्मान है उसमें भी कमी आती है और गलत गलत जो अफवाहें फैलती है वो गुरु कमज़ोर होने की निशानी है। तो गुरु की कमज़ोर स्थिति को आप देख सकते हैं। इस तरह के जो आपको वातावरण मिल रहा है, असफलता मिल रही है, तरक्की नहीं हो रही है, तो ये गुरु की कमज़ोर स्थिति होने के कारण हो सकता है आपको। तो बृहस्पति भगवान को आप जो प्रसन्न करने के लिए पहले भी बताया, तो आपको पीली वस्तुएं जो हैं उनका दान कीजिए। गरीब लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी सेवा करना चाहिए। फिर धार्मिक स्थान पे अगर आप अपने स्वयं सेवा करना चाहिए, वहाँ पे अपने कार्य करना चाहिए धार्मिक स्थान पे। इससे बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। भले ही आपके पास दान देने के लिए पीली वस्तु ना हो, कुछ भी नहीं हो, तो आप कुछ भी वहाँ सेवाएं दे सकते हैं मंदिर में, धार्मिक स्थानों पे। तो इससे भी आपका जो है गुरु की कृपा आने लगती है। और ये जो भी कार्य आप करना है वो कंटिन्यूअस लगातार करते रहना चाहिए।
तो इससे आपको ज़रूर गुरुदेव हैं वो आपको प्रसन्न होंगे। तो ये ऐसे गुरु के जो आशीर्वाद पाने के लिए जो बताया है, तो ये गुरु प्रसन्न होंगे तो आपको शांति और प्रसन्नता भी प्राप्त होगी। और शांति और प्रसन्नता प्राप्त करना हो तो आपको ऐसे तो बृहस्पति के लिए पुखराज भी, पीला पुखराज है, उसको धारण करने की बात कही गई है अगर वो आपकी कुंडली में योग कारक है। फिर ब्राह्मण लोग जो हैं, उन ब्राह्मण लोगों को आप दान देने से भी बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। और पीला वस्त्र है, हल्दी है, घी है, पीला अन्न है, ये जो पुस्तकें हैं, ये सब भी आप दान देते हैं तो बृहस्पति जो ग्रह हैं उनकी शांति होती है और वो प्रसन्न होते हैं। तो गुरु दोष जो आपको कुंडली में बन रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, ये आपको पीले रंग के जो खाद्य पदार्थ रहते हैं ना, जैसे केला है, चना दाल है, हल्दी वाले व्यंजन है, ये खाने से आपको लाभ प्राप्त होता है और गुरु दोष का कमज़ोर होता है। इस तरह से आप गुरु ग्रह के जो मैंने बहुत से उपाय बताए हैं उनको आप करेंगे तो आपको गुरु के जो दोष है उससे छुटकारा मिलेगा आपको। अभी गुरु अगर है तो ये अगर कौन सी बीमारियां देते हैं, अगर गुरु की जो बीमारियां हैं वो शास्त्रों में बताई है। इससे श्वास रोग होता है, वायु का विकार होता है, फेफड़ों में दर्द होता है, ये जो है गुरु की बीमारी है। तो कुंडली में गुरु शनि, गुरु राहु, गुरु बुध जब मिलते हैं तो अस्थमा, दमा, श्वास आदि के रोग, गर्दन, नाक या सिर में दर्द भी होने लगता है। तो ये गुरु की जो कुछ बीमारियां हैं वो आपको हो सकती है। तो गुरुवार को अगर आप हल्दी डालकर पोछा लगाते हैं तो वो भी एक अच्छे उपाय में माना गया है। माता लक्ष्मी की भी आपको कृपा प्राप्त करना चाहिए। तो माता लक्ष्मी की प्राप्त करने के लिए करेंगे तो आपको आर्थिक रूप से तरक्की होगी। आपको जो दान की वस्तुएं पहले भी बताई है तो वो दान करना चाहिए। और जीवन साथी आपका नहीं मिल रहा है, आपकी शादी नहीं हो रही है और उसमें लगातार देरी हो रही, तो बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार के दिन हल्दी की गांठ दान करने की सलाह दी जाती है। ये उपाय आपके करियर में सफलता भी पाने में भी सफल होता है। तो इस तरह से आपको दान और जो भी बताया गया वो सब करने से आपका बृहस्पति ग्रह आपको अच्छे फल देना शुरू करेगा। तो प्रत्येक गुरुवार को आपको बृहस्पति का जो मंत्र है वो ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ये अगर आप पाठ करते हैं, ये सुबह के समय में आप 6 बजे के समय करते हैं, तो ये इससे क्या होगा कि आपका गुरु के साथ साथ सूर्य ग्रह भी आपका मजबूत होता है। अगर आप सूर्य देव की पूजा भी सुबह में करते हैं तो गुरु और सूर्य दोनों आपके इसके कारण आपको अच्छा फल देना शुरू कर देता है। मीठा खाने से भी गुरु ग्रह मजबूत होता है। जिन लोगों का बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है वे लोग मीठा खाने के शौकीन होते हैं। वहीं जिन लोगों का मंगल मजबूत होता है वे लोग खाने पीने के शौकीन होते हैं। और ऐसे लोग हर समय बढ़िया खाने की तलाश में रहते हैं। जिन लोगों का शनि अच्छी स्थिति में होता है वे लोग भी नया नया खाना ट्राई करके करने के शौकीन रहते हैं। आप गुरु को बलवान कैसे करें, ऐसे बहुत से उपाय वो बताए हैं, फिर भी आपको फिर से रिपीट करते हैं। गुरु ग्रह को मजबूत करने का सबसे आसान तरीका है कि आप प्रतिदिन अपने गुरु के पैर छूकर उनका प्रणाम करें, या गुरु नहीं है तो आप गुरु समान जो अपने माता पिता बड़े लोग हैं उनका भी आशीर्वाद लेंगे तो आपका गुरु ग्रह मजबूत होगा। और गुरु ग्रह के मंत्र हैं उनका भी जाप करना चाहिए। और गुरुवार के दिन व्रत कर सकें और भगवान विष्णु जी की पूजा करेंगे तो भी आपका गुरु ग्रह है वो मजबूत होगा। आपकी कुंडली में गुरु को अशुभ स्थिति में इसका पता जब लगेगा जब आप बृहस्पति जो है ये अक्सर जो है विस्तार का कारक है, ज्ञान का कारक है, परोपकार का कारक है, तो इसके रूप में माना जाता है। तो कुंडली में चुनौतीपूर्ण पहलुओं को प्रदर्शित कर सकता है जिससे इसका प्रभाव संभावित रूप से हानिकारक हो सकता है। तो इन पहलुओं को आमतौर पर मिथुन और कन्या जैसी जो राशि है यहाँ पे अगर गुरु है तो ये कमज़ोर हो जाता है
तो और जो मकर राशि है यहाँ पे ये अच्छे फल नहीं देता है, तो आपको देखना है उसको, आपको मजबूत करने के लिए जो बताया है वो सब करना चाहिए। जब बृहस्पति की महादशा आती है तो ये 16 साल की रहती है, और किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में जब बृहस्पति की दशा आएगी तो ये शुभ ग्रह माना जाता है, और आपकी कुंडली में अगर ये अच्छी स्थिति में है तो ये व्यक्ति को लाभ पहुंचाता है। और ये कुंडली में आपके केंद्र में होना चाहिए, त्रिकोण में होना चाहिए, और पाप ग्रहों से ग्रसित नहीं होना चाहिए, तो ये बृहस्पति की महादशा आपको अच्छे फल देगी। अगर खराब स्थिति में आएगा तो फिर वो आपको बुरे परिणाम देगी। तो आपको कैसा पता चलेगा कि बृहस्पति मजबूत है या कमज़ोर? तो कुंडली में गुरु की अगर खराब स्थिति देखना हो तो आपका जो भाग्य है वो आपको साथ नहीं देगा। किसी व्यक्ति को धन की हानि होगी, जरूरी कामों में रुकावट आना शुरू होगा, विवाह में अड़चन आएगी, कार्य सफल भी नहीं होंगे आपके, ये खराब गुरु की संकेत हैं। पेट संबंधी शारीरिक समस्याएं जैसे कब्ज है, गैस है, अपच भी ये कमज़ोर गुरु को इशारा करता है। तो ये आप जान सकते हैं कि आपको गुरु आपका कमज़ोर है। और मजबूत या कमज़ोर की जो स्थिति बताई है, तो किसी व्यक्ति को धन की हानि होना, जरूरी कामों में अड़चन आना और सफल ना होना, तो ये सब जो चीज़ें हैं कमज़ोर गुरु की निशानियां बताई है। तो आप इसको क्या करना पड़ेगा? आपको बृहस्पति को खुश करने के लिए गुरुवार को उपाय करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का पाठ करें। पूजा और दान के द्वारा भी आपको उपायों में माना गया है। तो गुरुवार के दिन दान पुण्य करने से और गुरु की पूजा करने से आपका भविष्य में अपार सफलता मिलती है। और जो ध्यान और मेगा बढ़ाने के वो उपाय हैं, गुरु का उपहार है, सूर्यदेव की पूजा, गुरु का मंत्र का जाप, बृहस्पति पूजा, यथाशक्ति दान, ये सब करना चाहिए आपको। गुरुवार के दिन जो नहाने के पानी में थोड़ा सा जो है हल्दी डाल के आप नहाएंगे तो इससे भी कई फायदे आपको मिलेगी। आपको सुख समृद्धि आपकी बढ़ेगी और पैसों से जुड़ी जो समस्या है वो कम होगी। तो गुरुवार के दिन हल्दी के पानी में हल्दी डाल कर नहाने से लाभ प्राप्त हो सकता है आपको, और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। गुरुवार के दिन धर्म प्राप्ति के लिए आपको स्नान ध्यान करने के विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करेंगे, साथ साथ में तुलसी माता जी की भी आप पूजा अर्चना करेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवा का पाठ करेंगे, मंत्र का जाप करेंगे, तो भगवान आपको प्रसन्न होंगे आपको, और गुरु की कृपा बनेगी और आपको आर्थिक तंगी से निजात मिलेगी। इस तरह से आप गुरुवार के दिन आप ये सब उपाय कर सकते हैं जिससे कि धन भी प्राप्त होगा आपको। तो इस कमज़ोर गुरु को जो हमने बताया कि किस तरह से आप पूजा पाठ से ठीक कर सकते हैं, और बहुत से उपाय बताए, और गुरुदेव के बारे में बहुत सी जानकारियाँ दी है। तो इस तरह से जो गुरुदेव के बारे में जो जानकारी आपको मिली है, तो वो आप जो ये वीडियो को आप बार बार देखिए, और जिससे कि आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि गुरु ग्रह के कमज़ोर कब होता है, कब वो मजबूत है, कब वो आपको अच्छे फल नहीं दे रहा है, और कब क्या उपाय करना है। ये सब की जानकारी आपको बताने का प्रयत्न किया है। तो आपको अगर जानकारी अच्छी लगी है तो ये वीडियो को आप ज़रूर सबको शेयर कीजिए, आप भी लाभ उठाइए और सब लोग आपका लाभ उठाएंगे। और आपने ये चैनल जो एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कीजिए, जिससे कोई वीडियो जब भी हम यूट्यूब पे डालेंगे तो आपको इमीडिएटली प्राप्त होंगे और इसका लाभ आप उठा पाएंगे। आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।